लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाता है। मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले समाधान पर निकले थे और जिस मुख्य पास संभवतः हर समस्या एक ही समाधान, भारतीय सड़क पर उतरे तो लाठी चल, सड़क पर उतरे तो आए, छात्र सड़क तो लाठी चलाएं। कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा है मुख्यमंत्री लाठी के कर। आज अगर बिहार की सड़क है तो क्या को लेकर मुख्यमंत्री जी का यह आप प्राप्ति हुई, आपको आकांक्षा है, आपको लगा आपको देश नेतृत्व कर, विपक्ष नेतृत्व करना, मात्र ये है ना कि नीति को इसमें आज भारतीय सड़क अपनी मांग कर ये लोग भाई इनकी कर रहे हैं, इनकी नहीं कर रहे हैं, दर नए बहस किए जा रहे हैं और ऊपर से बड़ा विस्फोट किया जब आपके डोमिसाइल ने हटा दिया ताकि दे लोग आए। उसके बाद आप नेता और आपके क्या दे रहे हैं कि भाई किया गया था 2011 या 2000 लोग बात कर भाई उस पर था प्रोजेक्ट से गवा बहाली कोई दूसरा कोई आके नियोजन पर काम करना पर भर्ती का है उसको कर्मचारी को जाने की बात, उसमें आप डोमती को आप हटा क्यों? देश का करने की आकांक्षा है आपको खुद नेतृत्व करने महत्व का, इसीलिए जो पिछला 3 साल मेहनत कर रहा है तो रात काम देते हैं बिना राय मशे बिना किसी किए हुए और खास बार मंत्री जी भले वो बंदी को या जंग शादी का जंग का कानून बार मंत्री जी से आ गया है, क्यों नहीं पर से बैठक खास तौर पर जो होल्डर्स है क्यों नहीं चाहती है, जिन अब आपने लगातार फंसा के रख कभी सीबीटेट के माल शिक्षा देकर और आज बाद में आप उनके बीपीएससी होगा यहाँ तक भी पर कम से डोसाइल नीति को ला के रखिए तरीके से आज भर के लोग आमंत्रित कर कि वो आज पढ़ सकते हैं। बिहारी का भाई क्या मजदूरी ही बने, क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री सक्षम नहीं है 40 साल से छाई के जो शिक्षक नहीं पैदा तो इस जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार जी बताए ना। सरकार में जो लोग आप लोग की सरकार अगर 33 साल शिक्षा नीति नहीं हुई कि छात्र शिक्षा वो ताले की कल को वो शिक्षक बन सके, इसका जिम्मेदार नहीं किसी सरकार में वही जो पिछले सरकार का समर्थन चल रही है भाई किस में आप झाक प्रयास कर रहे हैं भाई। तो आपने गलती की 2000 पर अभी तक मुख्यमंत्री इनके साथ चला रहे थे, पहले उन्हीं उसी दल के मंत्री रहे। तो अगर आज में शिक्षा इतने बच्चे हैं शिक्षा बात करके रख और इनके शिक्षा का ही अपमान करने पे तुले हुए बिहारियों को बोल रहे हैं भैया कि ये नहीं है कि दूसरे जाकर आप लोग ये मीट जाकर इसका हेड बनने रखता है तो दूसरे में जाकर बड़ बनने की IPS होने की क्षमता वही प्रदेश में बनने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मान करते हैं, आप उनकी न्याय करते रख की शांति न्याय बिहार की कर लेंगे आवाज तक नहीं बिहार को लेकर पर उतरते आप लाठी चल भाई इतकार देता है सरकार गुरुओं का नहीं मुख्य आप खुद अपना नुकसान भी नहीं हमारे सारी संस्कृति भगवान से दिया तरफ गुरु की तरफ भगवान तो हमारे संस्कारों में था कि भैया गुरु के चरण चूप है और उन्हीं शिक्षकों के ऊपर आने का काम करें जो भविष्य को बना लोग हैं तरीके से मारना देने का जो पार्टी रामविलास तरीके से इनकी तमरों का जहां एक तरफ करती है वही पुनः से आग्रह करती कि अपनी न विचार कर उचित साथ ये तमाम सड़क पर इनकी सुना जाए और उस पुनः विचार उसमें संभावित संशोधन नीति अपनाता राज्य के लोगों को आप सुविधा दे नहीं सकते, आप दूसरे राज्य का समाधान करने आप निकले कहाँ की सोच तो मुख्यमंत्री देश को नहीं सुधार बरसात हुई हालात देख रहे देश को हमारे आदरणीय नदी के सामने बनने के कौन सी बिहार लेकर ये जाएंगे। बार बार हम कहते हैं भैया जब मौजूदा प्रधानमंत्री 2013 में जब एनडीए के पद गए वो बने तो गुजरात का सही गलत कर सकते कितना सही था कितना उस पर आ सकती है पर मॉडल तो ले क्या है बताए ना। विपक्ष के तमाम यहाँ अपनी अपनी महत्व को पूरा करने के लिए तमाम विपक्षी दल के आग्रह करूंगा पूछे तो नीतीश कुमार कि 18 साल के बाद भी के प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं, महाराष्ट्र से लोग आए थे ना, बंगाल से लोग आए थे ना, दिल्ली से लोग पूछे ना वो लोग कि क्यों आपके प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं रोजगार के लिए, क्यों 18 साल से मंत्री होने के बाद भी आपके प्रदेश रुकता, क्यों आपके प्रदेश में आईटी जॉब आईटी सेक्टर नहीं, के प्रदेश में कारखाने नहीं खुलते, क्यों ये सवाल नहीं पूछते दूसरे दल के नेता। बिहार में आके बिहार की अर्थव्यवस्था बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग देख कर गए हैं, क्यों नहीं पूछते मुख्यमंत्री जी से कि आप देश का नेतृत्व करने का आप सपना देख रहे हैं पर क्या लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में, क्या अपराध का मॉडल लेकर जाएंगे या बेरोजगारी का मॉडल लेकर जाएंगे या भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे।
बिहार में आज की तारीख में बता दीजिए, बिहार का शहर ऐसा गाँव होगा जहाँ पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो के हालात इसमें बदल जाती है। ये भ्रष्ट है भाई, क्या है ये? एक बरसात होते तटबंध टूट जाते हैं, कटाव के माध्यम से पानी गांव गांव घर जाता है। क्यों? साल दर साल करोड़ रुपए तटबंध निर्माण पे जब खर्च किए जाते हैं, क्यों इतने कमजोर तटबंध बनते हैं कि साथ में टूट जाते हैं? वो सड़कें ऐसी साथ में गड्ढे में बदल जाती है। ये भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिख रहा है, डर से कि उनके विधायकों के साथ 1 to 1 है। क्या उनके जाकर बताते नहीं विरोध होता है? क्या उनके बताते हैं अपने क्षेत्र में विरोध को जनता का? आज की तारीख में कोई सड़क पर दिखना जो जातीय में मुख्यमंत्री कभी सोचा भैया हम जाति के बिहारी आज की जिंदगी में, और 18 साल वो दिन नहीं, बहुत ही हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी हवाई निरीक्षण में जाएंगे और बोले में साल दर साल क्या समाधान है? अगर में वो बचाना है, को विकसित राज्य बनाना है, बाकी राज्यों की श्रेणी में बराबरी पे लाके खड़ा करना, तो उसका समाधान है मंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता से हटे। और यह आह्वान पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता से मैं करता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जिले में हम लोग का एक बार पुनः मुख्यमंत्री गृह जिला पर किस तरीके से उनका विरोध होता है, उनके हर हम लोगों ने साबित करके दिखाया। और हाथ से क्या कल के कार्यक्रम में आप सब लोग फिर देखिएगा, जो पहला मुख्यमंत्री जी के खुद उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो। तो जो मुख्यमंत्री आज अहंकार में है, उनको ये समझने की जरूरत है अहंकार से सत्ता नहीं चलती। सत्ता जन समर्थन और जन समर्थन तब मिलता है जनता के सरोकार की आप बातें करते। तो इस उम्मीद के साथ कि कम से कम हमारे छात्र, हमारे शिक्षक जो बिहार का भविष्य है, केवल भविष्य की मुख्यमंत्री जी चिंता करेंगे और उनके हितों में आने वाले समय में मुख्य हर संभावित संशोधन अपनी नीतियों में करेंगे, ताकि बिहारियों का सम्मान बचा रहे। बिहारियों को अपमान का काम भी करते हैं, वो गलत। भाई क्यों नहीं है? कौन है इनसे संतुष्ट, बताएं ना मुझे। क्या इनके विधायकों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? क्या इनके सांसदों को जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता? भाई ये बात ईमानदारी से मुझे बताइए। आप सब पत्रकारिता आप लोग आते हैं, आप लोग कहते हैं, क्या आप लोग को इस बात का अनुभव नहीं होता कि इतना आक्रोश शब्द बहुत बड़ा शब्द, नाराजगी एंटी इनकम्बेंस पर नीतीश कुमार आक्रोश का सामना इन्हीं पड़ता है में रहते हैं, कहीं जाते नहीं। और आखिरी बार हमारे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा, संभवतः हमारी पीढ़ी को तो अब याद भी नहीं होगा। 20-22 साल हो गए उनको पिछला चुनाव लड़े हुए। तो जनता के जाता नहीं, ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो उनको क्या पता। रैली में जाते हैं, इतना बड़ा वो डी बनाते हैं कि जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। और कुछ विरोध के झंडे या विरोध के बैनर्स अगर उनको दिखाई देते हैं तो मन से उनको डांट कर भगा दिया जाता है। भाई आने वाले सब पता चल। 7 लाख का दावा नौकरी और अधिक 20 लाख रोजगार को लेकर 13 तारीख को विधानमंडल का घिराव करेंगे। आप तो सही बात यही तो बन, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोली 10 लाख तो हम लेंगे, बोले थे मुख्य, तो वो वीडियो नहीं है क्या हम 20 लाख 20,000 दिए, जो बहाली पिछले 3 साल से निकाल कर रखे हुए हैं, कितना 3 लाख के उसको पूरा कर पाए। सिर्फ बाद को कीजिएगा भैया, हांडी चढ़ेगी। कितना लोग आपके बहते। इस बार बिहार की जनता कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, पिछली बार भी नहीं आई थी भाई, वो तो भाजपा की कृपा पे मुख्यमंत्री बन गए थे और कृपा पे बने, अपने मुख्यमंत्री बने हैं या आज से मुख्यमंत्री अपने सामर्थ्य पर, कभी इसका सहारा कभी उसकी बैसाखी, उसी के आधार पर ये मुख्यमंत्री। तो जनता ने तो 2020 में भी इनको नकार दिया था। सड़क पे उतरेंगे आप लोग भाई क्यों नहीं? और सड़क में आज की तारीख में हम लोग क्या भाई आज की सड़क पे उतरने का मतलब रवि नहीं होता ना। आप जाए रामाई अगर रोज हम लोग कर सकते, पर बीच में सही जरूरी है। गाँव जाना बंदा का कार्यकारी को हम लोग का कार्यक्रम है, चारों का सिवान में 5 को हाजीपुर का जरूरी है। बिहार के गांव तक जाना, मुख्यालय में अगर रहकर धरना प्रदर्शन करके किया जा सकता, मैं वो गलत है। वो भी करने सरकार पे दबाव वो देही तभी बनेगी। यही कार्यशैली बन गई। इन जो भी आप पहली बार देख रहे हैं क्या निरा में और जाति समाज से पासी उतरे थे ना सड़कों पे, उनको किस तरह किया, छात्रों को क्या पीटा जा,
तो कौन वर्ग है, कौन सी जात है या कौन सा ऐसा जात है जो अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है और उन पे लाठियां चलाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना किया। एक सवाल है, 13 तारीख को बैठक है बेंगलुरु में और 10 से 14 तारीख तक विधानमंडल का सत्र है। क्या लगता है जो नेता हैं वो अगर जाएंगे तो बाधित नहीं होगा सदन से तेजस्वी यादव को? भाई मुझे नहीं पता, बार बार इनकी डेट आगे पीछे, इनका वेन्यू भी आगे पीछे हो रहा है। जो पिछली जानकारी बिहार की बैठक से मिली थी, संभवतः शायद वो हिमाचल की थी अगर मेरी जानकारी सही है। अब उसके बाद अब कहाँ अगली बैठक हो रही है, नहीं हो रही है, और वो उसी तारीख पे होती है नहीं होती है। बट हाँ, जब सत्र चलता है मैं इस बात का पक्षधर जरूर हूँ, प्रारूप को दी जानी चाहिए, और खास तौर पर बड़े नेताओं की उपस्थिति दूसरे राज्य अपनी महत्व को लेकर हो, ऐसे में प्राथमिकता बिहार और बिहारियों को दी जानी चाहिए। और उसके लिए सत्र में रहे नेताओं, जनता की बातों को सुनना, विभिन्न प्रतिनिधित्व जनता का कर रहे विधायकों की बातों को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। भाई बिहार का है ना मुझे फर्क पड़ता कि मिल रहा हूँ कि नहीं बन, मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मायने रखता है, और मैं सिर्फ उसी लक्ष्य के साथ आगे। ये जानकारी आप दे रहे हैं मुझे। एक आखिरी सवाल है, बैठक हो रही है, शरद पवार ने ऐलान किया कि बैंक इसको मतलब नीतीश कुमार को उतना तवज्जो मिलता हुआ नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता उनको, भाई जिनको बिहार की अहमियत नहीं तो उनको कहाँ देगा भाई। देखिए बात है ना, उनको बिहार आ रहे उनको दिखना है वाले तो बोल रहे हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री। भाई, उनकी विडम्बना है। अब उनको सरकार चलानी है, नहीं पड़ेगा। हाजीपुर का चुनाव आप लड़ेंगे, आप कितने को तैयार हो लड़ेंगे तो क्या? अरे प्रभु हमें देना, हम तो कर रहे हैं, दूसरा नहीं लड़ रहा है। हमने ये बोला कि हमारे नेता आदरणीय राम जी के अधूरे पूरा करना का उत्तर हर पुत्र का ये उत्तर है कि अपने कार्यों को पूरा करें। हाजीपुर को उन्होंने अपनी माँ माना था, आज उनके जाने के बाद मैं कैसे छोड़ सकता हूँ भाई हाजीपुर को। अब उसके बाद कौन दावेदारी वहां से पेश करता है नहीं करता है, वो उनको चिंता करने की जरूरत है, मुझे नहीं। मेरे सिवा कोई नहीं लड़ेगा। चाचा जी गुस्सा भी जा रहे हैं। यूसीसी का मामला गरमाया हुआ, विपक्ष एकजुट नहीं है, आपकी क्या राय है? भाई यूसीसी पे अभी आज की तारीख में किसी को अपनी राय देने की जरूरत ही नहीं है। अब किस आधार की राय देगा जब तक वो सामने नहीं है, अभी भी नहीं है कि क्या ड्राफ्ट। एक बहुत ही विषय है, नहीं इसमें हर धर्म के लोग के जीवन, इसका अनुसूचित जनजाति से लोगों पर इसका असर पड़ेगा। देखिए का देश है, नॉर्थ से लेकर चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, अलग अलग परंपराएं, अलग संस्कृति, बोली अलग अलग, हर विभिन्नताएं आपको देगी, और भारत ये विभिन्नता आगे अवसर दिया गया है। यूसीसी कैसे लागू होगा, क्या उसकी हिंदू धर्म से लेकर साउथ तक जाते तरीके की परंपराएं हैं जो बदल जाती हैं। मैरिज लॉ को ही आप देखें, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लॉ को ही अगर आप देखें, ये नॉर्थ से लेकर जाते बहुत इसमें बदल, तो किसका समझ आएगा। इन बातों पर ड्राफ्ट सामने है, उस पर जरूरी है। अभी तक तो कोई ड्राफ्ट आया ही नहीं। कोई बोलते भैया कि हम करते हैं या बोले विरोध करते हैं, वो ड्राफ्ट कमीशन के माध्यम नहीं आता, जब तक उस पर चर्चा नहीं होती, जब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उसमें हर धर्म का समझा गया, हर जाति, खास तौर पर अनुसूचित से आने वाले भैया उनकी एक रही है अलग पर और जो रही है समावेश कैसा है, बातों पर जब तक चर्चा नहीं होती, किसी का भी समर्थन या असहमति रखना मुझे नहीं लगता कि जायज है। अरे ये पार्टी में शामिल होंगे कौन है? तो आपने सुना कि आग पासवान ने किया है और कहा के अलावा कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हर खबर से अपडेट स्वागत है, उम्मीद करते हैं कि इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक बार छोटा तालियों से अंजलि सागर जी का हम लोग स्वागत है। थैंक यू सो मच। भाजपा में बड़े से अरे क्या बात है, आइए स्वागत है। एक्स्ट्रा